का सोचना आनंददायी है। बैठे बैठे कुछ मत करो, परमात्मा की याद आ जाए, सोच आ जाए, गुरु की याद आ जाए, सोच आ जाए, हृदय आनंदित होने लगता है। और इससे उल्टा होता है जब इच्छा, कामना, राग, द्वेष, दुश्मन याद आ जाए, द्वेष याद आ जाए, तो हृदय जलने लगेगा। वहाँ दुश्मन होता तो नहीं है, दुश्मन वहाँ होता नहीं, पर दुश्मन की याद करके आदमी कमरे में बैठा बैठा जलता है। ठीक है, लाल पीला हो जाता है, मुंह बंद कर लेता है, आंखें लाल हो जाएंगी और दांत पीसने लगेगा, सिर्फ दुश्मन की याद करके। जब दुश्मन की याद से इतना कुछ शरीर में, मन में परिवर्तन होने लगता है, तो परमात्मा तो हमारे पास ही है, उसको याद करके क्यों नहीं आएगा? आनंद नहीं आएगा? आनंद तो वो रूप तो हमारे पास है। रहता हूँ तेरे पास, तू न देख पाए तो मैं क्या करूँ। वो कहता मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ, तू देख नहीं पाए तो मैं क्या करूँ। देखने वाली आँख नहीं है, देखने वाली आँख के ऊपर पर्दा, ये नहीं कि आँख नहीं है, आँख तो है। आँख नहीं होती तो कोशिश ही नहीं करते, आँख ही तो बताती है। अभी हम कोशिश ही हमारी बताती है कि हमारे पास देखने की शक्ति है, देखने की आँख है। जिस चीज़ की हमारे पास शक्ति ना हो तो वो हमारे अंदर इच्छा ही पैदा नहीं होगी। कभी आपको ऐसा लगता है कि सूरज को पकड़े जेब में डाल लो? नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे पास शक्ति नहीं है। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता आपको कि मैं भगवान को नहीं मिल सकता? ये आपको लगता है कि भगवान को तो मिल सकता है, जब सब मिल सकते हैं तो मैं भी मिल सकता हूँ। भगवान से मिलने की, भगवान को पाने की जो इच्छा है वो बता रही है कि उसकी शक्ति हमारे अंदर है। भगवान को देखने की इच्छा है, मतलब देखने की आँख हमारे पास है, लेकिन वो आँख तो है, क्यों नहीं दिख रहा? उसके बीच में पर्दा है। पर्दा किसका है? किस चीज़ का पर्दा है? एम, मैं का होना ही पर्दा है, एम ही पर्दा है। मैं बीच में आ गया, ये भारी पर्दा है। मैं का पर्दा गिरने के बाद में वही वो रह जाता है, जिनका वे कबीर साहब ने कहा जब मैं था तो वो नहीं, और जब मैं नहीं तो फिर वो। हाँ जी, जब तक मैं था तब तक वो नहीं। जब तक कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मैं था तो मैं कबीर कबीर मैं हरी हरी करता, हरी मुझे आसपास ही नहीं मिला, और अब हरी है तो मैं नहीं। कहे तो कबीर कबीर, अब हरी कबीर कबीर कर रहा है। अब कबीर को पूछा, मैं नहीं हूँ। तो जब मैं गिर जाती है, पर्दा गिर जाता है, तो फिर वो सच्चिदानंद ही बच जाता है, और कोई नहीं बचता। सब जगह सच्चिदानंद ही रह जाता है, सच्चिदानंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो पर्दा है तब तक बड़ी समस्या है, और पर्दा अलग होता हमारे से तो हटा देते। घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे, मीरा जी ने कहा है। मीराबाई कहती है घूंघट के पट खोल पिया मिलेंगे। घूंघट हटा दो, पट को हटा दो, पिया से मिलन हो जाएगा। घूंघट अगर दूसरा होता अपने से लावा तो हटाना आसान था। दूसरी चीज़ को हटाने में क्या है, हटा दें। लेकिन घूंघट इसलिए हटाना मुश्किल है कि हम ही घूंघट है। ये मैं जो है ना, ये अहंकार जो है, यही घूंघट है। हाँ, जब मैं जिसका गिर गया, सारे कप पर्दे गिर गए, फिर कोई पर्दा नहीं है बीच में, कोई घूंघट नहीं है। उसके बाद फिर पिया ही बचते हैं, और पिया के बाद बचने में पिया का स्वरूप ही आनंद और प्रेम का है। वहाँ तो प्रेम और आनंद की फिर समुंदर है, लहरें, उसी में लहर भी प्रेम की है, समुंदर भी प्रेम का है। आनंद और समुद्र उसकी फिर था नहीं, इसलिए उसको कहा असीम है, अनंत है, अपार है, बेअंत है। उसका कोई किसी ने अंत नहीं पाया। हम लोग एक एक बूंद को तरसते हैं, प्रेम की, आनंद की एक एक बूंद को तरस देते हैं कि इससे आनंद मिल जाए, इससे प्रेम मिल जाए। परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम के लिए तरसते हैं, ये हम मेरे से प्रेम से बात करेगा, ये मेरे से प्रेम से बोलेगा, ये मेरे से प्रेम से व्यवहार करेगा, ये मुझे प्रेम करता है।
हम एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, कभी सागर में गोता लगाने की कोशिश नहीं करते। कि जिस दिन सागर में गोता लगा लिया फिर किसी की जरूरत नहीं है मांगने की। फिर तो आप इतने आनंद में हो गए कि सब आपकी तरफ चिपकेंगे कि आपके पास बैठ जाए। महापुरुषों के पास क्यों बैठते हैं? महापुरुष क्या हुआ, रसगुल्ला थोड़ी बांटते हैं, पर बैठ करके भी शांति लगती है। वही दीवार सीमेंट और पत्थर आपके घरों में लगे हैं, वही मंदिर आश्रम में लगे हैं, लेकिन आश्रम में गेट में बढ़ते ही मन शांत हो जाता है, शांत हो जाता है मन, अपने आप ही करना कुछ नहीं पड़ता। यहाँ बैठते हो सारी कुछ भूल जाते हो। ये उसका प्रभाव है, ये उसी का प्रभाव है। गरुड़ जी को भ्रम हो गया, गरुड़ जी को मोह हो गया, भ्रम हो गया। जब भगवान राम और लक्ष्मण को नागफांस में युद्ध में बांध दिया था, तो नागफांस वो नागों का ही होता है, तो उसको खोलने के लिए गरुड़ जी को बुलाया। जामवंत जी ने कहा गरुड़ जी को बुला के ले आओ, उससे ये नागफांस कट जाएगा। काट दिया, गरुड़ जी आए, काट तो दिया, पर गरुड़ जी कहते ये तो मेरे भगवान है, उन्हीं को मानते, उन्हीं की पूजा करते। अब भगवान की पूजा करते, उन्हीं को सब कुछ मानते थे। उन्होंने कहा जब मैं ये भगवान कैसे हैं जो ये सांप के अंदर बंद गए, उनको मैं खोल रहा हूँ, तो ये भगवान तो नहीं है, मैं तो ऐसे उल्टा चक्कर में पड़ गया। अब ये भगवान है, मैं तो इन्हीं को सब कुछ मानता हूँ और ये तो खुद ही बंधे पड़े हैं, ये दुनिया को क्या छुड़ाएंगे, मुझे क्या छुड़ाएंगे। अब वो अंदर ही अंदर कहे तो किसी के नहीं, अंदर अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति अंदर अज्ञान आ गया, मोह आ गया, भ्रम पैदा हो गया। भ्रम पैदा हो गया तो बेचैन हो गए, बुरी तरह बेचैन हो गए। अब रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, अब तो सफरे लगे। अब बड़े जब ज़्यादा परेशान हुए तो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास गए तो शिव जी तो अपने कहीं जल्दी में जा रहे थे और समझाने को समझा भी देते, पर शिव जी ने कहा देखो भी मैं तो जल्दी में कोई काम से जा रहा हूँ, ये काम तो आप अपने पिताजी के पास चले जाओ, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे भी इसका काम तो भगवान विष्णु ही कर सकते हैं, हमारी बस की बात नहीं, तो उन्हीं के पास जा। उन्होंने कहा उनके पास क्या जाओ, उन्हीं से तो मेरी झंझटी है, जिससे मेरी लड़ाई है, जिसे उसी के पास फैसले के लिए भेज दो, ये क्या बात है ना भाई। तो फिर क्या कहे, तो ऐसे करो, शिव जी ने कहा कि फिर आप कोई नहीं मिले, कोई आपकी शंका का समाधान ऐसे नहीं होगा। कागभूषण जी जो है वो सत्संग चलता है हर वक्त में क्या पर्वत पे, आप कागभूषण जी के स्थान पर जाओ और कुछ टाइम तक करो सत्संगा, तब हो मोह का भंगा। आप कुछ टाइम सत्संग करो तभी मोह का भंग होगा, मोह इतनी देर छूटेगा नहीं है। तो जब जाते हैं गरुड़ जी तो 4 कोस अभी दूर थे, 4 कोस मतलब यहाँ से मान लो आप सीतो, यहाँ और सीतो कहाँ है, इतनी दूरी मान लो। इतनी दूर में जब वो पहुँचे तो वो उनकी हद आ गई। जैसे ही अंदर पहुँचे उनका मन शांत होने लगा, मन शांत होने लगा, दिमाग शांत होने लगा, शरीर में चैन आया। धीरे धीरे आते आते बिल्कुल शांत हो गए। अभी सत्संग तो सुना ही नहीं, लेकिन शांत हो गए। जैसे आकर बैठे, बैठते एकदम हाथ जोड़ के कहने लगे बहुत बड़े मोह में पड़ गया, फंदे में पड़ गया, लेकिन यहाँ आकर के मुझे शांति मिली है, सुनिए। तो फिर कागभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी ये मोह आपको नहीं हुआ, ये मोह सभी को हुआ है ये मोह सभी को हुआ है, और ये मोह बिना हरि की कृपा बिना, बिना सत्संग के जाता नहीं है। हाँ, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, ये राम की कृपा बिना सुलभ नहीं है, हरि कृपा बिना ये जाता नहीं है, और सत्संग बहुत है। तो कागभूषण जी कहने लगे कि मैं भगवान के पास गया, सब जगह गया, मेरे को किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, और आपकी हद में आते मेरा मन शांत हो गया। तो कहते ये सत्संग का प्रभाव है, जहाँ सत्संग है वहाँ पर माया नहीं है, व्याप्ति नहीं है, माया हट जाती है। तो माया का पर्दा, माया जो है ये सत्संग के बगैर हटेगी नहीं, इसलिए सत्संग को बड़ा बताया।
अर्जुन और भगवान कृष्ण का भी क्या है, सत्संग ही तो चल रहा है। अर्जुन को ही तो मोह हो गया। अर्जुन को मोह बड़ा भयंकर है। क्यों? परिवार को ही लेकर के है, सब परिवार के सामने खड़े हैं, परिवार वाले ही दुश्मन है और परिवार वालों से लड़ना है और परिवार के प्रति मोह है। समस्या तो वही है, वही समस्या हमारी आपकी है। हमें कोई दूसरा थोड़ी पकड़े हुआ है, परिवार वाले ही पकड़े हुए हैं। दुश्मन कौन है? परिवार वाला। मोह करने वाला कौन है? परिवार वाला। मोह किससे है? परिवार से। इसके अलावा कहाँ है बताओ? दूसरे से तो कोई मतलब ही नहीं है। अमेरिका में, इंग्लैंड में कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है, कोई ना बधाई बटेगी ना थाली बजेगी। थाली तो अपने घर में ही बजती है? और छाती पीटना भी अपने घर में ही होता है, कोई मर जाए तो। दोनों काम अपने घर में ही होते हैं। ये समस्या है, ये अर्जुन की समस्या है, वही सबकी समस्या है। भगवान के साथ सत्संग करते करते अर्जुन को समझा रहे हैं। जब अर्जुन को समझ में आ जाएगा, मोह गिर जाएगा, तब तक भगवान बंद नहीं होंगे। भगवान की कितनी कृपा है, कितने दयालु है भगवान है। आदमी एक बार ही से दूसरी बार प्रश्न करे अक जाए। एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, जा दा मर ना मर, छोड़ पीछा, बोल देंगे ना। हाँ, भगवान देख लो, अर्जुन ने कितनी बार कितना लंबाया, अभी मुझे समझ में आया कितना समझाया, फिर भगवान देखो परेशान नहीं हुए। कितनी उनके अंदर एक माँ से भी ज्यादा करुणा। इसलिए कहते हैं गुरु के अंदर जो दया होती है वो माँ से ज्यादा होती है। माँ से बढ़ करके जो दया और करुणा वो गुरु के अंदर होती है। गुरु आखिरी सांस तक मतलब है इंतजार करता है भी ये लौटे आएगा वापस, ये माया से छूट जाएगा। आखिरी सांस तक की कोशिश होती है भी आखिरी सांस में भी माया से छूट जाएगा, तब तक पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, यहाँ तक भी हार नहीं मानते। तो भगवान ने हार मानी नहीं, अर्जुन को ही डाल के छोड़, अपने रास्ते पर ले आके छोड़। दूसरी बात यह है कि रथ है। भगवान देखो, अर्जुन रथ में बैठा है, ठीक है, रथ में बैठा हुआ है अर्जुन। देखो उपदेश कहाँ हुआ है, सारी चीजें सोचने की है ना, देखने की है। तो कितनी सुंदर कथा है। भी युद्ध का मैदान है जहां पर ये सत्संग चल रहा है, कमरे में बैठ के शांति से नहीं चल रहा। जहां ये सत्संग चल रहा है भगवान कृष्ण का और अर्जुन का, वो युद्ध के मैदान में है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेना तैयार है, हथियार लेके खड़े हैं, शंख बाजे जा रहे हैं, घोड़ों पे सवार है, एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल प्यासे हैं, प्राणों के प्यासे हैं, खून के प्यासे हैं। ऐसे लोग चारों तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसी घड़ी में तो ये पूरा संसार क्या एक दूसरे के प्राणों का प्यासा है। हर आदमी एक दूसरे के कुछ न कुछ सोच रहा है कि मैं इसका ले लूँ, इसका हड़प लूँ, इसको खाऊं। मतलब दूसरे के प्रति नियत अच्छी नहीं है, ठीक है। कोई भी धन पड़ा है तो सुरक्षित नहीं है, जमीन है तो सुरक्षित नहीं है, मकान है तो सुरक्षित नहीं है, सोना है तो सुरक्षित नहीं है, शरीर क्या सुरक्षित है? ये भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो कोई नहीं है। लोग तो कहते हैं कि वो महिलाएं कहती हैं कि महिला देश में सुरक्षित नहीं है। मैं कहता हूँ कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सारे ही खतरे में है। कब कोई खतरा है, कभी कुछ भी हो सकता है। काल सबके ऊपर खड़ा है और वो किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं है। तो यहाँ एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लूट मार सब प्रकार की, मैं उससे बड़ा हो जाऊं, मैं उससे बड़ा हो जाऊं, ये चल रहा है। उसी के अंदर रथ के ऊपर सवार है अर्जुन, रथ में सवार होकर के। और कौन है? मालिक भी है, गद्दी पर तो खुद ही बैठा है ना, मालिक तो खुद ही है ना। अच्छा, समस्या का हल किससे पूछ रहा है? सारथी थे, नौकर से पूछा है, नौकर से, सारथी से। देखिए सारथी से सलाह ले रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे, ठीक है हमारा। तो इसमें रथ क्या है? रथ ये शरीर रथ है, ये शरीर रथ है, ये युद्ध का, ये पूरा क्षेत्र संसार है, ये युद्ध का क्षेत्र है, ये युद्ध का मैदान है और ये रथ है, ये शरीर रथ है, ठीक है। हाँ, और इस शरीर के अंदर जो खुद मालिक कौन है? अहंकार, अहंकार मालिक है। हाँ, सबके बीच में मालिक ये बन के बैठा है, मन का, बुद्धि का, शरीर का। शरीर को भी ये चलाता है, मन को भी ये चलाता है, बुद्धि को ये चलाता है, सबका मालिक ये बन के बैठा है। अब खतरा इसको क्या है? खतरा ये है मैं को
भी जब मेरे ही मर गए तो मैं कहाँ बचूंगा। इसका हाँ, तो ये किसको बचाना चाह रहा है, विचार करो आप। ये मेरों को बचाना चाहता है कि मैं को बचाना चाह रहा है? अर्जुन जो है किसको बचाना चाह रहा है? मैंने बचाना चाह रहा है ना। हाँ, क्योंकि वो कह तो ये रहा है कि इनको मार करके मुझे क्या मिलेगा, मतलब बड़ी सफाई से बात कर रहा है, लेकिन भगवान समझ रहे हैं उसकी चतुराई को। वो बोल कहा रहा है तुझे इनसे मतलब नहीं है, इनकी जगह अगर कोई दूसरा खड़ा होता है तो गाजर मूली की तरह 1 मिनट में काटता तू। ये जो मेरे मेरे है ना, क्यों ये मेरे, क्यों इन मेरे से मैं हूं, अगर मेरा नहीं है तो मैं कहाँ है, मेरे पर ही तो मैं अटका हुआ है ना, मैं खड़ा हुआ है। जब इधर की सारी दीवारें गिर गई तो ये तो गिरेगा, इस क्योंकि ये तो इनके सारे से खड़ा हुआ है। यानी एक पैर पे बंदा खड़ा नहीं हो सकता, दोनों ही पैर पे खड़ा हो सकता है। एक पैर पर कब तक खड़ा रहेगा, गिर जाएगा। एक पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, दोनों पर ही खड़ा रहा जा सकता है। तो वो कह रहा है कि मैं इनको मार के मुझे क्या मिलेगा। भगवान समझ रहे हैं कि अपने आप को बचाना चाह रहा है, खतरा इसके मैं को है, ये खुद को ही अपने आप को भी मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूं, भी है तो मैं भी हूँ। भगवान वहीं से और भगवान क्या है, हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर भगवान है। देखो बुद्धि अपनी सलाह करती है, बुद्धि तो आज्ञा में रहेगी किसकी, मैं की आज्ञा में चलती है। मन उसका ही कमांडर है, ठीक है। मन के घोड़े ना दौड़ने पाए, मन तो घोड़ा है, उनकी लगाम भी। हाँ, तो ये सबके अंदर जो मुख में अहंकार है, अहंकार तो मालिक बन गया अर्जुन है, ठीक है। अब जब तक ये अपने आप पे रहेगा तब तो दुखी रहेगा, कोई हल नहीं है। फिर इसको किसके सहारा है, इसी के अंदर दूसरे है, इसी रथ पे दूसरे सवार है, जिसके बगैर ये कुछ भी नहीं हो सकता, जिसके बगैर ना शरीर खड़ा हो सकता है, ना इंद्रियां खड़ी हो सकती है, ना मन खड़ा हो सकता है, ना ये खुद मैं ही खड़ा हो सकता है झूठा। उसका नाम है आत्मा, उसको साक्षी कहते हैं, उसी को दृष्टा कहते हैं, उसी को साक्षी कहते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को बोध कहते हैं। जो हर चीज का ज्ञान कर रहा है, गहरी नींद में, बेहोशी में, अच्छे बुरे हर चीज का, जो अहंकार को भी जानता है और मन को भी जानता है, सबको जानने वाला एक तीसरा है, वो फिर अलग से मुस्कुराता है कि बेटा असली बच्चेगा नकली नहीं बच्चेगा। घबरा क्यों रहा है। हाँ, तो अपने आप को बचाने की कोशिश मत कर। हाँ, बड़ा होता है, देखो यही तो बात है। फिर सारा किसका लिया है। अब इसमें अहंकार बड़े रूप बड़े नाटक करता ही है अहंकार। ये अहंकार नाटकी बहुत है। कहते हैं ना चोर, कि चोर छुप के रहता है, चोर के रूप बदल लेता है, बेरूपिया हो जाता है। ये अहंकार सबसे बड़ा चोर है। और कहते हैं रोग, कहते हैं गुप्त रोग, सबसे बड़ा गुप्त रोग अहंकार ही है। क्यों, अपने आप को छुपा करके। अब किसी से पूछो कैसे हो जी, बहुत बढ़िया है, हंस के दिखा, अंदर भले हालत खराब है लेकिन दिखाएगा ना। और डर इतना, डरपोक इतना है कि चुईया को देख करके घर छोड़ के बाहर, लेकिन दूसरे को दिखाएगा कैसे समय रखा, मैं डरपोक हूँ, मैं किसी डरता नहीं हूँ। जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, दूसरों को रोब दिखाएगा है। लेकिन उसको पता है मैं कितना डरपोक हूँ, जानता है ना। हाँ, छिपकली गिर जाए ना बीच में तो सत्संग कोई और ही सुनेगा। ये जो चीज नहीं होती वो ये बन जाता है। देखो इसने अपने आप को बड़ा बड़ा बना लेता है, मैं बड़ी जाति का हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं नंबरदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गुणों वाला हूँ। ये अपने आप को कितना कुछ बना लेता है तो ये कुछ भी नहीं बना लिया ना। तो ये इसको बीमारी बहुत है, ये डरपोक भी है, ये मरने से भी डरता है, इसके अंदर पीड़ा भी है, दुख भी है, दर्द भी है, इसका बीपी भी कमबद हो जाता है, और इसमें कैंसर भी है, टीबी भी है, सारे कुछ है। लेकिन ये सब कुछ छुपा लेता है। ये डॉक्टर के सामने जाए ना, या गुरु के सामने भी जाए तो सीधी सीधी बात नहीं करेगा। गुरुओं के सामने भी जा करके सीधी बात नहीं करता है, ये क्या बहुत चालाक है ये। वहां भी कहेगा जी बस और तो आपकी कृपा है, सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी कमी है।
पूरी पूरी बात नहीं बताएगा। और पहली बात तो ये नहीं बताएगा मैं किस काम से आया हूँ। मन में बात तो कुछ और होगी। हाँ, मन में बात ये कि भैंस दूध नहीं दे रही, वो बात तो कहेगा नहीं, बात करेगा कुछ और आ करके। फिर बाद में धीरे धीरे कहेगा कि गुरुजी काम तो ये आया था। गुरुजी को पहले ही पता है कि बेटा तू बातें और कर रहा है, आया किसी और काम से है। ठीक है ना। अर्जुन ऊपर से बातें बहुत कर रहा है, लेकिन रोग कुछ और है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भगवान के पास सहायता के लिए सभी राजा सब जगह गए थे, कौरव भी गए, पांडव भी गए, जो जो मित्र राजा थे उनसे मदद लेने के लिए भी। कौन किसके पक्ष में खड़ा होता है, तो भगवान के पास ही गए। तो जो शकुनी था, दुर्योधन का मामा बहुत तेज था, उसने कहा भांजे पहले उसको टेढ़ी टांग वाले को अपनी बस में कर ले, उसे मांग ले अपनी शक्ति पे, फिर तो अब कोई दुनिया में हराने वाला नहीं है। अच्छा, मूर्ख को कितना ही समझाओ, हाँ, बेरी बावली को कितना ही श्रृंगार करके भेजो, वो जो करेगी जैसा काम करेगी वैसे ही करेगी। वो तो कितना ही समझा के कहो उसको, पर उसने काम तो बिगाड़ नहीं है, क्योंकि उसकी आदत में बेचारी क्या करे वो। तो अब मामा तो भांजे को बहुत कुछ समझाता है, पर भांजे में अक्ल हो तो आए, बिना अक्ल के कहां तक सिखारा जाए। भेजा गया तो अर्जुन जो है, दुर्योधन तो पहले से गया हुआ था और अर्जुन बाद में गए। दोनों भगवान सो रहे थे, भगवान सो रहे तो आज दुर्योधन में तो आकड़ थी, वो तो जाके सराहने बैठ गया भगवान के। अर्जुन जो थे, अर्जुन तो भगवान के पैरों की तरफ बैठ गया। अब भगवान को जैसी आंख खुली, आंख खुलते ही तो पहले निगाह कहाँ जाएगी, सिर पे जाएगी, पैरों की तरफ, पैर पे जाएगी। भगवान उठे, उठते ही सामने अर्जुन दिखे। उन्हें कहा ओ पार्थ कैसे आए। अब वो एकदम जल गया, उसने कहा लो पहले मैं आया हूँ पहले मैं आया हूँ और पूछा उसको है। भगवान ने कहा मुझे दिखाई यही है, अब तो मेरे सिर पे खड़ा, मुझे दिख ही नहीं रहा, मेरे तरफ चरणों की तरफ था तो मुझे ये दिखाई दिया, तो जो सामने दिखेगा उससे तो पूछूंगा। हाँ, तो नहीं पहले मैं आया हूँ, कोई बात नहीं, आप आए ले आए हो तो आप बताओ, आपकी सुन लूंगा पहले, लेकिन मुझे पहले अर्जुन दिखाया, इसलिए मैंने पहले अर्जुन से पूछा है। तो अर्जुन ने कहा कि कैसे आए आप, तो अर्जुन ने कहा कि आए तो हमें आपसे मदद लेने के लिए, युद्ध होने जा रहा है, आपसे सहायता के लिए आए हैं। अब दुर्योधन घबरा रहा, ऊपर सांस हो गए। उसने कहा जे ये सब मांग लेगा सब कुछ तो फिर तो मेरे पल्ले तो कुछ नहीं रहेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, पहले हम मांगे, पहले मैं आया हूँ। तो भगवान समझ गए, भगवान कहने लगे भारत तुम बाद में बात करना, पहले इनको कर लेने दो। उन्होंने कहा बोलो आप कैसे आए। कहते जी मैं तो आपसे मदद लेने के लिए आया हूँ। तो भगवान ने कहा अगर मदद लेने के लिए आए हो तो सुन लो, एक तरफ तो मेरी सेना है, मेरा सारे फौज, जितनी मेरी फौज, हथियार, घोड़ा, हाथी, जो भी कुछ है वो एक तरफ वो है और एक तरफ मैं खुद हूँ, दो है, ठीक है। और मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे को चुन लो चाहे मेरी सेना को और सारे हथियारों को चुन लो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे इसमें एक ले सकते हो। अब आप मदद लेने के लिए आए हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, चुनना आपको है। अब दुर्योधन सोचने लगा, बुद्धिमान तो था ही। अब दुर्योधन ने सोचा हाँ भी ये लड़ेगा नहीं, एक अकेला ये लड़ेगा भी तो नहीं, अकेला तो लड़ेगा नहीं, इस अकेले का मैं करूं क्या। पहली बात तो एक, दूसरा कहता मैं लड़ूंगा नहीं, मैं तो शांत हूँ, ठीक है। फिर इससे क्या, मैं कोई वहाँ फोटो भी चढ़ के आरती थोड़ी उतारनी है, वहाँ तो युद्ध है। उन्होंने कहा मुझे तो लड़ाई के लिए चाहिए, युद्ध के लिए सेना चाहिए, मुझे सेना दे दो। भगवान ने कहा ठीक है, सब सेना तुम्हें दे दी। अब खुश हो गया अर्जुन के। अब अर्जुन ले कैसे भी, अर्जुन के पल्ले तो कुछ नहीं रहा, क्या करेगा, इसका सारा सामान तो मैंने ले लिया इसका। अब भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन अब मैं तो अकेला बचाऊंगा, एक चीज तो मेरी चली गई। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु मुझे तो आप से ही मतलब है, आप मिल गए तो सब कुछ है। अब सुनो, अब इतनी अकल काम नहीं करती भी, जो जहाँ मालिक होगा वही तो उसका खजाना होगा जहाँ मालिक होगा वही उसकी ताकत होगी, सारा कुछ मालिक के पीछे है। जब मालिक ही चला गया तो पीछे क्या करेगी।
अब ये दिमाग उसका नहीं कर रहा था। ऐसे ये दुर्योधन क्या, ये अहंकार है। ये अहंकार क्या करता है, ये आत्मा और परमात्मा को नहीं चुनता। इसको क्या चाहिए, संसार वाली फौज चाहिए। संसार वाली फौज को चुनता है, लेकिन एक को नहीं चुनता उसको। वो कहता है एक से करूंगा क्या, मुझे तो संसार में सब कुछ चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, खाने पीने वस्तुएं चाहिए, चाहिए बरतने के लिए, हंसने के लिए, परिवार में सब चीज़, बाल बच्चे, सब कुछ चाहिए मेरे को। तो मुझे तो संसार की हर चीज़ चाहिए, मैं भगवान से क्या सिर में लूँ। ये दुर्योधन की बुद्धि है, ये अहंकार की बुद्धि है। अर्जुन है तो अर्जुन भी अहंकार का ही रूप है, लेकिन अर्जुन में क्या फर्क आ गया, अर्जुन में फर्क आ गया कि अर्जुन झुक गया, अब अहंकार झुक चुका है, अहंकार नहीं रहा अब विनम्रता आ गई। विनम्रता आने के बाद में यही अहंकार फिर भगत के रूप में आ जाता है, यही अब तो गया, झुक गया अब, यानी ये मिटने के लिए तैयार हो गया। मिट करके इसने कहा मुझे किसी की नहीं, मुझे तो सिर्फ आपकी जरूरत है। अब आपकी जरूरत है तो वहां पर अर्जुन नहीं काम कर रहे हैं, भगवान काम कर रहे हैं। अब युद्ध जो है अर्जुन नहीं लड़ेगा, भगवान लड़ेंगे। और युद्ध भगवान ने ही लड़ा था, अर्जुन ने नहीं लड़ा। अर्जुन तो एक भी किसी को नहीं जीत पाता। अर्जुन ना तो बबरी को जीत पाते, अर्जुन ना कर्ण को जीत पाते, अर्जुन ना द्रोणाचार्य जी को जीत पाते, अर्जुन ना भीष्म पितामह को जीत पाते। अर्जुन इनमें किसी को भी जीत नहीं पाते। ये सबको जीतने वाले भगवान ही थे, सबको परास्त करने वाले भगवान थे। इसी प्रकार जब ये अहंकार अपने बलबूते पे जीतना चाहता है, ये कहता है मैं मन को भी जीत लूँ, बुद्धि को भी जीत लूँ, संसार को भी जीत लूँ, इंद्रियों को जीत लूँ, काल को भी जीत लूँ, मैं कभी ना मरूँ, अमर हो जाऊँ, तो ये बहुत धोखे में है। हाँ, ये चाहता तो ऐसे ही है कि मैं सारा कुछ कर लूँगा, मैं मिटने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये होता नहीं है। अगर यही जब मैं जब अपना छोड़ करके भगवान की शरण में हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो आपका ही सब कुछ है, मैंने आपको सब दे दिया, ये भक्ति है। अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ देना, बस यही भजन है, यही भक्ति है। इससे बड़ी और कोई पूजा पाठ तपस्या नहीं है। जिसने छोड़ दिया भगवान के अपने चरणों में, फिर उसको लड़ने की जरूरत नहीं, भगवान खुद ही सब कुछ कर देते हैं, फिर कोई चीज़ बचती नहीं है पीछे। ठीक है, 17वां अध्याय शुरू हो रहा है आज। अर्जुनोवाच अथा 17 अध्यायः अर्जुनोवाच। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक अथवा राजसी अथवा किंवा तामसी। प्रश्न किया है अर्जुन ने। यहाँ पे क्या बात चली थी, पिछले के श्लोक में ये बात चली थी, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है। कल ये सच्चा हुई थी ना। शास्त्र विधि क्या है, जो जिन्होंने जान लिया, जिनको ज्ञान है, जो भली भांति जानते हैं इस रास्ते को, एक एक चीज, जिन तत्वों का जिसको यथार्थ ज्ञान है, ऐसे जो महापुरुष है, उन्हीं को महापुरुष बोला जाता है, उन्हीं को संत बोला जाता है, उन्हीं को अवतार और भगवान बोला जाता है। वो उनको न मान करके अपनी मनमानी से चलता है, वो पहुंच नहीं पाता है। फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु कुछ ऐसे होते हैं, प्रश्न किया इसीलिए। भगवान अर्जुन बोले कि भगवान, जो मनुष्य शास्त्र विधि को तो त्याग दिए, शास्त्र विधि जानते ही नहीं है वो। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो शास्त्र विधि तो नहीं जानते, पता नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से देवादि पूजन करते हैं, फिर भी भगवान की, देवों की, प्रभु की वो पूजा करते हैं। मतलब अभी उनको सदगुरु नहीं मिला, परमात्मा कोई बताने वाला नहीं मिला, शास्त्र भी वो जानते नहीं है, सत्शास्त्र भी क्या होते हैं ये उनको पता नहीं है। ये सब कुछ न होने के बावजूद भी बड़े भाव और श्रद्धा और प्रेम से वो पूजा किया करते हैं। फिर उनको वो कौन सी है, कौन सी भक्ति है वो फिर राजसी है, तामसी है, कि राजसी साध्वी की है। वो मतलब 3 प्रकार की, क्योंकि सारी चीज़ें 3 प्रकार की है 14वां अध्याय में।
तीनों गुणों का वर्णन हुआ था, ठीक है ना। तीनों गुणों में वर्णन में ये बताया गया था कि हर काम हर चीज़ जो है वो तीनों में बटी हुई है, तीन विभाग हैं हर चीज़ के। तीन का आंकड़ा भी बड़ा गहरा है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव, तीन ही गुण हैं, तीन ही देव हैं, तीन ही लोक हैं, सर्वलोक पाताल लोक। तीन का जो त्रिपुटी आई है, योगी त्रिपुटी में ध्यान लगाते हैं, कोई त्रिपुटी का अनुभव करते हैं। तो योग के अंदर, भक्त के अंदर ज्ञाता ज्ञान गे, भक्त भक्ति भगवान, ठीक है। ज्ञाता गे ज्ञान, ज्ञाता दे ध्यान। हाँ, तो ये तीन की त्रिकुटी, तीन जो है ये हर जगह चलता है। लोग क्या कहते हैं, तीन की तो मुंडी होती है, ठीक है ना। अगर तीन ही मुंडा हो तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीन ही क्यों हो, चार पांच कर देते हैं। मतलब अपनी मन से मन गणती बातें मान लेते हैं लोग, सोचते कुछ है ही नहीं है। तीन ही गुण, भगवान तीन गुण के चार गुण कर देते हैं, कितने खराब थे। तो तीन का आंकड़ा तो बड़ा ही, विज्ञान में भी यही चलता है। हाँ, गहरा आंकड़ा है। तीन में से एक को भी हटा दो तो काम बिगड़ जाता है, एक भी हट नहीं सकता। तीनों को मिलकर पूरा जुगाड़ जितना भी कुछ है वो तीनों को मिलकर के चलता है। उनमें से एक हटा दो तो भी बात बिगड़ जाती है। हाँ जी, तो ये तीन गुण में से अर्जुन ने पूछ रहे हैं कि इन तीनों में से, क्योंकि अर्जुन पीछे सुन चुके हैं भगवान से भी, हर काम, भक्ति भी तीन प्रकार की है, यज्ञ भी तीन प्रकार के है, भोजन भी तीन प्रकार के है, आदमी भी तीन प्रकार के है, दिव्य भी तीन प्रकार की है, पूजा पाठ भी तीन प्रकार का है। ये बात 14वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से सुन चुके, भगवान ने बताई है। तो इसलिए अर्जुन ने फिर उसी के हिसाब से प्रश्न किया है कि फिर इनकी भक्ति क्या मानी जाएगी, कौन सी डिग्री में आएगी है, किधर मानी जाएगी। क्योंकि जो तामसी है उसको तो असुरी बताया, तामसी भक्ति असुरी है, उसमें तामसी भक्ति जो है वो जो करेगा असुरी काम करेगा। अगर वो पूजा भी पाठ कर रहा है तो इसलिए कर रहा है पड़ोसी की भैंस मर जाए या पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, ये सुख की रोटी ना खाए, वो पूजा भी इसलिए कर रहा है। और यज्ञ में जो चीज़ भी चढ़ाएगा वो भी अच्छी चीज़ नहीं चढ़ाएगा। यज्ञ भी करेगा तो क्या, मांस मदिरा अंडे बुरी चीज़ें यज्ञ में डाल देगा, क्या कहेगा, बलि दे रहा हूँ, मंदिर में भी बलि दे रहा है जीवों की। बताओ ये क्या, ये तामसी असुर, ये असुर काम है। भगवान बलि बुली नहीं लेते, लेकिन वो अपने मन गढ़ंती काम करता है। इस तरीके की जो है वो भक्ति भी असुरी है, वो भक्ति अच्छी थोड़ी है ना, ये तामसी है। तो तामसी हर काम है। और तामस जो है क्या करता है, तामसी व्यक्ति ये तीनों शब्द के अंदर रहते हैं। तामसी आदमी क्या करेगा, तामसी आदमी ज़्यादा पड़ा रहेगा, रोता रहेगा। तामस का मतलब होता है रुकना, ब्रेक, ठहरना। बिना तामस के, तामसी गुण बगैर तो आप बैठ भी नहीं पाओ, कोई नहीं बैठ पाएगा। इसलिए जिसके अंदर तामस गुण ज़्यादा होगा उस आदमी को कह दो कि थोड़ा यहाँ पर खड़ना, वो ज़्यादा खड़ेगा नहीं, वो 1 मिनट तो खड़ेगा, फिर इधर उधर ऐसे से देखेगा कोई ठेका है क्या, फिर वो बैठ जाएगा। और बैठेगा ही नहीं, बस फिर वो पाँव बसार के थोड़ी देर में बस बारे मार पड़ेगी, सो रहा है वो सो ही जाएगा थोड़ी देर बाद में है? कुछ लोग 2 मिनट होती है, 2 मिनट बाद में उनको नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता पड़े और नींद आई। ये क्या, उनमें तामस ज़्यादा होता है। कुछ लोग हैं सोते तो पूरी रात रहेंगे, 24 घंटे रहेंगे, लेकिन सो नहीं सकते वो, ना तो नींद आएगी और ना उनका शरीर एक जगह टिक रहेगा। कर नींद आ गई तो इधर से उधर, ये रजाई कहीं, आप कहीं सराहना कहीं, 36 करवट बदलेंगे। वो राजसी है, वो रात दिन में बाजता है, रात को ही बाजता है। राजसी, राजस दूसरा गुण है, उसमें राजसी गुण है। और सात्विक गुण वाला बड़े आराम से सोएगा, ना सपना आएगा, ना इधर बाजेगा, जहाँ स्वाद दिया वहीं सो रहा है मस्त, और थोड़ी नींद में पूरा एकदम हल्का फुल्का और टाइम से उठ जाएगा। तामसी है वो उठेगा नहीं, उठ जा टाइम हो गया, थोड़ा सा 1 मिनट चाय बन गई, उठ जा 1 मिनट रुक जा। हाँ, मतलब उसको 10 बार उठाओ वो आ करके फिर सो जाएगा।
सोना ही उसको प्रिय होगा। तामसी आदमी फिर इतना ही नहीं होता, तामसी आदमी क्या करता है कि नशा करता है, नशा करेगा। क्यों? नशे में आलस होता है, नींद आती है, पड़ा रहता है बेहोशी में। तो जितने तामस है वो नशे ही तामस से जुड़े हुए हैं। तामसी आदमी नशे का भी सहारा लेता है, ठीक है। और तामसी आदमी खाना भी ज़्यादा खाता है। सातवीं आदमी का खाना बहुत कम होता है। सातवीं आदमी का तो बिल्कुल एकदम सादा खाना, ना चटपटा, ना नमक, न मसाले तेज, ना बिल्कुल ताज़ा चमका, वो बिल्कुल थोड़ा ही खाएगा वो सात्विक पुरुष का खाना होता है, ठीक है। और राजसी पुरुष है वो खाने का बड़ा शौकीन होगा, बढ़िया चाहिए, चटपटा चाहिए, मसाले वाला चाहिए, एकदम वो गरम गरम चाहिए, गरम गरम भी चाहिए, मसाले वाला भी चाहिए, चटपटा भी होना चाहिए, और नई नई चीज़ होनी चाहिए। इस चीज़ का शौकीन वो राजसी होगा। तामसी खाएगा ज़्यादा से सड़ा गला, उल्टा सीधा कैसे मिल जाए भरे ही रखेगा, दा पाएगी नहीं, मिल जाएगा तो खा लूँ फटाफट, और इतना खा लेगा फिर उठना मुश्किल है। उधर कहानी चलती है, बस बच्चों में पढ़ दोगी तो क्या, नहीं बहू आई घर पे, तो उनके ससुर जी वो बड़े चौबे ब्राह्मण थे, निमंत्रण पे गए थे। निमंत्रण पे गए तो जब वापिस आने वाले थे तो उनकी सासू ने कहा कि बेटा के चारपाई बिछा दे, माची बिछा दे। तो बहू ने कहा माता जी चारपाई क्या किस लिए बिछानी है, कि आपके पिताजी गए हुए निमंत्रण पर, भोजन पर, आते सीधे चारपाई पे लेटेंगे, उस घर से आएंगे। हाँ, तो वो बहू हंस पड़ी। बहू कहने लगी तो माता जी फिर तो हमारे कुछ भी नहीं खाते वो, तो अगर हमारे पिताजी जाते तो वहीं से चारपाई पे लाद के जाने पड़ते, वहीं से चारपाई पे लाद के उठा के लेके आते, वो यहाँ भोजन तो करना वो होता था। या घर आके सो, घर वहां से चल के पैदल घर आ जाएंगे तो फिर क्या खाया उन्होंने, फिर तो कुछ नहीं खाया। तो खाने वाले ऐसे होते हैं, उनका खाना ऐसा रहता है, ठीक है। तो हर काम में ऐसी करेगा जो तामसी। तामस वाला क्या करेगा, तामस वाला हर काम में आलस करेगा। अगर उसको बिना हाथ हिलाए, बिना काम किए, बिना चले फिरे, बिना उठे काम चल रहा है तो बस ठीक है, चलते रहो, क्या बन रहा है क्या बिगड़, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और उठ के करेगा तो क्या करेगा, काम उल्टा ही करेगा, फिर सीधा नहीं करेगा। जहाँ किसी से लड़के आ जाएगा, जहाँ किसी का बुरा करके आ जाएगा, भला वो करना नहीं जानता तामस वाला व्यक्ति, क्योंकि उसका स्वभाव तमोगुणी से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है, ठोस है, मुलायम नहीं है। वो जो करेगा ये सोचेगा, यहाँ से अगर वहाँ दुकान से ही काम लेके आना है, वो यहीं बैठ जाएगा गेट पे, वो ये देखेगा कोई आ जाए तो उसको भेजूँ, अरे वो नहीं गया तो उसे लड़ाई करेगा। एक ही तो काम बोला है, करते नहीं है, मानते नहीं है, और कोई बच्चे को कह दिया और बच्चे ने दे दिया जवाब। आजकल की औलाद ऐसी है, 10-20, फिर औलाद से काम नहीं चलेगा। औलाद के घर पे, दुकान पर तो नहीं जाएगा, जिसकी औलाद है उसके घर पे जाके सुना के आएगा, आजकल ये तुम्हारे जामे हुए ही है, ऐसी है तुम्हारी औलाद है, एक काम का बोला था वो किया नहीं इसने, 36 बातें वहां सुनाएगा, अगर उसने सुना दिया तो लड़ाई करके घर आ जाएगा। ये था, ये नहीं भी चुपचाप दुकान पे चला जाए, ये काम नहीं करेगा वो। ये है तामसी का मतलब, खुद काम करेगा नहीं, खुद उसको कुछ करना नहीं है, दूसरे का करा मिल जाए, अगर उसने जवाब दे दिया तो उससे लड़ाई जरूर करनी है, ठीक है। अपने आप तो रोटी बना के खानी नहीं है और दूसरे से खानी है, और दूसरे ने कहा कि अभी नहीं पकी तो लड़ाई जरूर करनी है। ये तामस का लक्षण है। हाँ, तामसी आदमी, असुर आदमी का ये लक्षण है तमोगुण का। खुद हाथ लगाना नहीं है, और दूसरा अगर दूसरे से भी कर, दूसरे का पका पकाया, दूसरे का कराया, दूसरे से उधारे पैसे ले लिया, मोड़ना थोड़ी है ना। अरे फिर उसने मांग लिए, कब तक इंतजार करेगा आदमी, 1 महीना 2 महीना 6 महीने का, भाई जी पैसे दे दो, तो मैं क्या काम छोड़ के जा रहा हूँ क्या, अभी मर नहीं रहा हूँ, देख ही जाऊंगा। वो 4 बार और सुनाएगा, बताया 6 महीने में तो वापिस नहीं किए, अब तुम मरेगा कब ये क्या पता, रजिस्ट्री तो है नहीं, जहाँ तो रजिस्ट्री में लिख के दे दे भी मरेगा इस दिन तक, तब तो इंतजार करूं, तो रजिस्ट्री भी है नहीं,
तो कोई उधारी लेने में तो 1 मिनट तुरंत दे दो, देने के बाद में उसी की चीज उसी देने में भी बड़ी भारी तकलीफ है। ये कौन है? ये है तमोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति है ऐसा, ठीक है। और जो रजोगुणी होगा, रजोगुणी के अंदर एक तो आलस नहीं होगी, सोना और बैठना 2 काम उसके बस का नहीं है। उसको कहो कि आप सो जाओ, चुपचाप के सो, पड़ा कैसे रह जाए? पड़ा पुड़ा नहीं रहता था, मैं तो काम में जाऊँ। आदमी बूढ़े हो जाएंगे, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ले खुंडा खेत में जरूर जाएंगे। ये रजोगुण वाला आदमी। रजोगुण वाले को आदमी कहो कि बाबा जी अब तो आराम से बैठ के रोटी खा लिया करो, आप कहीं मत जाओ, कोई काम मत करो। क्या करूं बेटा, पड़ा पड़ा नहीं रह जाता, थोड़ा सा तो खेत में कीड़ा तो मार ही आऊँ। जाएगा जरूर, खुरपा लेके वही गुंटों के नीचे ही मिलेंगे जब जाएंगे तब। लेकिन घरे बैठ के कहो कि आराम से रोटी खाओ ना, क्यों? उनकी आदत में है, स्वभाव में, उनकी बस की बात थोड़ी है ना। क्योंकि रजोगुण जो है वो अच्छा, रात को ऐसा आदमी सोएगा तो करवटें ही लेता रहेगा, बड़बड़ाता ही रहेगा, ठीक है। बैठेगा थोड़ी देर को तो बैठा बैठे हाथ लाएगा, पैर लाएगा, अंगूठा लगाएगा, सिर कुचरेगा, हाथ में कोई तिनका ही ले लेगा, उसी को तोड़ता रहेगा। मैं बैठ नहीं सकता आराम से, कुछ ना कुछ चाहिए उसको आराम से। उसका खाना पीना भी वैसे ही होगा, तेज चाल भी उसकी तेज, बोलना भी तेज, हर चीज़ में गति गति गति। और लोभी लालची इतना होगा, फटाफट ये भी कमा लूँ। हाँ, छीनेगा नहीं, ये नहीं कहता कि मैं दूसरे का छीन लूँ, दूसरे का कमाया ले लूँ, दूसरे का हड़प लूँ ना। किसी का कागे नहीं, कमा के खुश है, खुद मेहनत करके खुश है। मैं अपने आप कमा लूँगा, दूसरा कोई दे नहीं, मुझे भिक्का नहीं चाहिए, दूसरे का नहीं चाहिए। मैं अपना कमा के खाऊंगा, अपना करके खाऊंगा, मैं अपना काम खुद करूँगा। वो अपने आप पे डिपेंड होता है, दूसरे के भरोसे नहीं होता, दूसरे के भरोसे पर नहीं रहता है। वो कहता है हम तो अपने आप का करके खा लेंगे, लेकिन किसी से हाथ नहीं फैलाएंगे और किसी का खाएंगे नहीं। उधारा लिया है तो उधारा देंगे, नहीं तो लेंगे ही नहीं। पहली बात तो कोशिश करते लेता ही नहीं है, लेगा तो देगा, ठीक है। ईमानदारी उसकी रहती है और मेहनती होते हैं। ऐसे आदमी राजसी होते हैं। और उनकी पूजा पाठ भी कैसे होती है? जैसे हमारे यहाँ जसराम जी की होती है, स्पीटो स्पीट। अगर कोई मंदिर में बैठा हो, इनको और काम तो है नहीं, आके बैठ जाती है यहाँ पर। मेरे को 100 काम होते हैं, जाना होता है मंडी, बस निकल जाएगी, ये तो बैठ जाएंगी, मंदिर इन्हें घेर के बैठ जाएंगे। मंदिर इनका ही है और तो किसी का ही नहीं। पीछे 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 बड़बड़ाएंगे फिर। ये राजसी पूजा है, ठीक है। तामसी आदमी तो जाएगा ही नहीं, तामसी आदमी तो मंदिर तक जाएगा ही नहीं। राजसी जाएगा, फटाफट 1 मिनट में पूजा करेगा, भागेगा। उसके बाद में मान लो सात्विकी। सात्विकी जो है, सात्विक का बिल्कुल हर चीज शांति से है, ना तो दूसरे से छीनना है, ठीक है, ना जबरदस्ती करना है, और ना ये करना है कि मुझे ये कर लूँ ये कर लूँ। आराम से जो चीज़ मिल जाए। काम करना है तो बड़ी आराम और धीरजता से करना है, तो भोजन पाना है तो बड़े आराम से बैठ करके, और वो भी चटपटा नहीं, मिर्चे नहीं, मसाले नहीं, ज़्यादा गला सड़ा, ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल सादा हल्का गर्म। ज़्यादा गर्म भी भोजन नहीं करेगा, ज़्यादा गर्म भी राजसी करता है, सात्विकी नहीं करता। ना तो ठंडा ही हो और ना गर्म ही हो, जो मध्यम होता है ऐसा भोजन करता है, और बड़े आराम से करता है, भागा दौड़ी नहीं करेगा। वो जहाँ बैठ गया भोजन को, हर कोई काम बिगड़ रहा है तो कोई बात नहीं, और भोजन कर लेते पहले, बाद में देखेंगे। वो आराम से भोजन करके ही उसको देखेगा। कोई नुकसान हो गया तो एकदम उत्तेजित नहीं होता, प्रेम से ही उसको जवाब देगा। और उसका भरोसा परमात्मा पर होता है। वो कहता है मेरे भाजने से क्या होगा, मेरे भाजने से होता ही क्या है, मैं भाग करके करूँगा भी क्या होगा? जो उसकी मर्जी है मालिक की वही तो होगा ना। वो मेरे से जो करवाएगा करा लेगा। मालिक कहेगा कि ये काम कर तो ठीक है कर लेंगे, मालिक ने मना कर दिया तो नहीं होगा। वो भगवान का सहारा लेकर के चलता है, ज़्यादा किसी बात की टेंशन लेता ही नहीं, क्या बना क्या बिगड़ा क्या। वो कहता है जो उसकी मर्जी है। हाँ, काम आ गया उसको तो उसको ये नहीं अब काम आ गया, अब करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अब ये देखना पड़ेगा। आ गया तो हाँ ठीक है कर देंगे,
नहीं है तो आराम से बैठे हैं, कोई ये भी चिंता नहीं आज काम नहीं है तो क्या है, कोई बात नहीं, आज आराम आराम ही कर रहे हैं। उसको आराम करने में भी तकलीफ नहीं है और काम करने में भी तकलीफ नहीं है। किसको? सात्विक को। सात्विक आदमी पूजा करेगा तो कोई दिखावा नहीं करेगा, कोई दिखावा नहीं करेगा। वो आराम से, वो ये चाहेगा बिल्कुल एकांत, भीड़ भड़का ना हो, हाँ शांति हो, अकेला हो, आराम से तसल्ली से 2 मिनट 4 मिनट लगा करके आराम से मैं अपनी पूजा पाठ कर लो। ध्यान से करेगा, पूजा करता हुआ दूसरे की तरफ ध्यान नहीं होगा, जहाँ पूजा कर रहा है ध्यान उन्हीं में होगा। शांत मन होगा, शांत चित्त होगा। रात को सोएगा तो ऐसे सोएगा जैसे यहाँ कोई है ही नहीं, चारपाई को मालूम नहीं पड़ेगा बंदा सो रहा है। तो जहाँ लेटा है वैसे ही लेटेगा, वैसे ही खड़ा हो जाएगा, चक्कर की तरह चक्री नहीं काटेगा पूरी रात में। हर चीज़ उसके शांति से और समझ पूर्वक होता है। एक तो उसमें समझ से करेगा, ज्ञान से करेगा, धीरज से करेगा और शांति से करेगा, ये सात्विक होता है। ये 3 गुण अलग अलग है, ठीक है। आई समझ में? जो अर्जुन ने बात करी है, क्या पूछा अर्जुन ने? इन तीनों में से। हाँ, भी ये जो बिना, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी समझ नहीं है, जो इस रास्ते पर कभी गए नहीं है, क्यों? चाहे हमने किसी से सुना हो चाहे ना सुना हो, चाहे महापुरुष के पास बैठे ना बैठे, चाहे शास्त्र पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक अंदर तो प्यास, एक अंदर बेचैनी तो है ना कुछ पाने की। हर आदमी, क्यों? हर आदमी अधूरा है। अगर वो प्यास न होती तो ये मनुष्य ही ना होता, मनुष्य से पहले ही प्यास थी। अगर मनुष्य के अंदर ये प्यास और ये इच्छा ना होती थी, इसका जन्म क्यों होता? जन्म इसीलिए हुआ है ना, इसकी पूर्ति के लिए। अगर इस ये परिपूर्ण ही हो जाता, इसकी सारी प्यास ही मुट जाती, सारी कामनाएं खत्म हो जाती, तो फिर जन्म लेने की जरूरत क्या थी? जन्म ही नहीं होता। जन्म इसीलिए है कि हम अधूरे हैं, अधूरे हैं तो हम पूरा होना चाहते हैं, पूरा होना चाहते हैं तो फिर हम भागते हैं। हाँ, भागने की दिशा हमारी खराब हो सकती है। हमारे अंदर एक बेचैनी, मनुष्य मात्र के अंदर, सबके अंदर जन्म के साथ ही एक बेचैनी है। क्या बेचैनी है? कि मैं अधूरा हूँ, कुछ मिल जाए जिससे मैं पूरा हो जाऊँ। अब क्या मिल जाए ये पता नहीं है, इसी को खोजना है। ये पता नहीं है, इसलिए 100 चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। कभी यहाँ से भर लेते हैं झोली, कभी यहाँ से झोली भर लेते हैं, कभी यहाँ से, मतलब संसार की 100 चीज़ें इकट्ठी कर ली, पर जो चाहिए थी उसका पता नहीं है। हाँ, इसलिए कहा कि जो कामनाएं हैं, कामनाएं हमने बहुत कर रखी हैं, लेकिन कौन सी कामना कर रखी है? जो व्यर्थ की है, जो किसी काम की नहीं है, वो कामना हमने कर ली। कामना भी अच्छी है, लेकिन कौन सी कामना अच्छी है? जो ये पता लग जाए कि इस कामना के बाद में फिर और किसी कामना की जरूरत ही नहीं है। ऐसी कामना जिस कामना से हमारी सब कुछ पूर्ति हो जाए। कामना तो गोपियों ने की थी, भगवान मिल जाए। कामना मीरा ने की कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई है। कामना तो उसने भी, कामना कुबरी ने की थी, मेरा पति हो तो कृष्ण सही हो, उनको मिले। कामना तो नहीं की थी ना, लेकिन कामना सही कामना की थी, गलत कामना नहीं करी। उसी को ही पकड़ा उन्होंने, जहाँ से सारी पूर्ति हो जाए। हम लोग क्या करते हैं कि कामना तो बहुत कर लेते हैं, और कामना छोटी नहीं, हमारी कामना छोटी बड़ी से सवाल नहीं है कि एक ने सुई मांगी और एक ने पर्वत जहाँ पूरी गाड़ी मांग ली, ट्रेन ही मांग ली। सुई की कामना और ट्रेन की कामना एक ही बराबर है, पर ना तो हमको किस चीज़ की जरूरत है? हमें तो प्यास लगी है। अब हमें प्यास लगी है, ठीक है, तो हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए ना। लेकिन हमको क्या दिया जा रहा है? एक कहता है ये सुई ले लो, दूसरा कहता है तलवार ले लो, कहते ये कम पड़ा तो ये ट्रेन ले लो, इनसे पैसे नहीं पड़ रही तो नोटों का बैंक भरा पड़ा ये ले लो। बताओ, प्यास इनसे किसी प्यास बुझेगी? प्यास बुझेगी ही नहीं। जिस चीज का घड़ी की सुई डालनी है, अब चाहिए तो घड़ी की सुई, अब घड़ी की सुई तो नहीं डाल ले आए, तलवार ले आए। कहते ये तलवार का सिर में लो, कहते ये बताओ इतनी की तो सुई है, तलवार तो इतनी बड़ी है, बताओ।
आप इतनी की तो मांग रहे थे, हमने इतनी बड़ी ले दी तभी तो आपको सब्र नहीं आया, और बड़ी ले आता हूँ। अब और बड़ी ले आए वो 10-20 फुट की, वो घड़ी वाला क्या करे, वो सिर पीट लेगा। वो किससे डालू कहाँ इस पे, सिर पे रख दे ये। हमने सारी कामनाएं ऐसी करी है, हमने परिवार बढ़ा लिया, रिश्तेदार बढ़ा लिया, मकान बढ़ा लिया, सारी चीजें तो बढ़ा ली, पर जिसकी प्यास थी उसको नहीं मिले, जिसकी प्यास थी वो नहीं प्राप्त किया। प्यास तो कुछ और है ना, प्यास क्या है? हाँ, प्यास परमात्मा की प्यास नहीं है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। हम सच्चाई चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, हम ज्ञान चाहते हैं, ठीक है ना, और अमरत्व चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। यही परमात्मा का रूप है। उसके लिए ही हमको ये रास्ता अपनाना है, उसके लिए रास्ता है ये। तो इसलिए प्यास तो हमारे सबके अंदर है। अब सबका प्यास सबके अंदर होते हुए भी हम रास्ता भटक जाते हैं। उसके लिए भगवान ने कहा शास्त्र विधि को त्याग करके अगर आप चलोगे तो ये रास्ता मिलेगा नहीं, ठीक है। हाँ, ये बात भगवान ने बोली। उसी के अंदर प्रश्न अर्जुन का है। अर्जुन कहते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके, शास्त्र विधि तो जानते ही नहीं है, लेकिन उनमें श्रद्धा और प्रेम बहुत है। शास्त्र तो नहीं जान रहे, लेकिन श्रद्धा प्रेम से युक्त हुए, फिर वो पूजा पाठ करते हैं। फिर उनका क्या, उनका कौन सा हिल है, किधर जाएगा? वो तामस में जाके बेकार हो जाएगा कि रास्ते हो गए, संसार में भटकता रहेगा, कि सात्विक होकर के सत्य के रास्ते पर चल पड़ेगा। वो किधर जाएगा? फिर उसके लिए क्या उपाय है? ये प्रश्न किया है। आई समझ? उत्तर आज बताएं, कल बताएं? ना, इतना छोटा नहीं, उत्तर बड़ा है, इसलिए कल ही बताया जाए तो ज़्यादा, ठीक है। आज इतने हैं तो हाँ, इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार इतनी बहुत है। प्रश्न समझ लो, पहले प्रश्न को समझ लो, थोड़ा प्रश्न पे जोर देना चाहिए, उत्तर फिर बाद में आया। क्यों? हम प्रश्न को भूल जाते हैं, फिर उत्तर पे अटक जाते, उत्तर हमारे दिमाग में नहीं आता। मैंने इस प्रश्न को थोड़ा सा, हाँ, उत्तर ढूंढ बोलते हैं, प्रश्न का पता ही नहीं होता, ये गड़बड़ हो जाती है। जब प्रश्न ध्यान में रहेगा तो उत्तर भी आपको ध्यान में रहेगा। अर्जुन ने प्रश्न 3 में किया ना, तीनों का पहले ध्यान में रहना चाहिए। राजसी क्या है, राजसी क्या है, सात्विकी क्या है, और तामसी क्या है। यानी तमोगुण से युक्त भक्ति, रजोगुण से युक्त भक्ति और सतोगुण से युक्त भक्ति, 3 प्रकार की भक्ति। उनमें से ये कौन सी भक्ति है? मैंने तीनों गुणों को आपको अलग अलग बता दिया, भी कौन गुण वाला कैसे करेगा, ठीक है। रजोगुण जिसके अंदर होगा वो अगर भक्ति करेगा तो वो बिना कामना के नहीं कर सकता, बिना कामना के, क्योंकि रजोगुण वाला बिना कामना के एक पैर भी नहीं रख सकता। अच्छा, रजोगुण वाले की जो भक्ति होगी, कामना जो होगी, वो कामना भी संसार की ही ज्यादा होगी, क्योंकि कामना ही संसार है और उसको लालसा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लालसा है। इसलिए संसार की अनेक लालसाएं होंगी, उन लालसाओं के लिए वो जैसा उसको बता दिया गया वैसे ही वो करेगा, और वो चाहेगा जल्दी जल्दी मुझे मिल जाए, फटाफट मिल जाए, जल्दी मिल जाए। धीरजता भी कम होगी और भाव भी कम लगाएगा, लेकिन क्रियाकलाप बहुत करेगा। भाव कम होगा, शांति कम होगी, धीरजता कम होगी, लेकिन आडंबर बहुत होगा। ये चढ़ाएगा, वो चढ़ाएगा, 70 प्रकार की सामान, ये फूल पत्ती मेवा कपड़ा आदि, मतलब सब प्रकार। वो सोचता है सारी सामान चढ़ा करके भगवान को खुश कर लूँगा, ये चीज़ है। लेकिन जो भाव है वो बहुत कम होगा। जो तमोगुण वाला व्यक्ति है वो सामान सुबह पहले तो लेगा तो उल्टा सीधा लेगा, ठीक है, और उसकी इतनी श्रद्धा नहीं है कि मंदिर तक पहुंच जाए। वो कहता है हाँ, वो इतना बड़ा ज्ञानी होगा तमोगुण वाला, वो पढ़ा ही कहेगा भगवान सारी जगह ही होते हैं, तो वहां जाने की क्या जरूरत है, वहां जाता है भगवान, यहाँ क्या है नहीं, जब सारे शास्त्रों में लिखा है
सारे ग्रंथ कहते हैं, सारे महात्मा एक ही बात कहते हैं, भगवान सब जगह, यहीं चढ़ा दे बस बातें खत्म हो गई। वो है तो आलसी है, तमोगुणी, लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी है, देख लो। वो भाई ज्ञान सुना करके पार पूरी कर देगा। क्यों हिलना नहीं है, जोर आएगा। नहाने की झंझट कौन ले, पहले नहाओ, धो कपड़ा, फिर लोटा भरो, सफाई करो, फिर मंदिर में चल के जाओ, फिर कोई आगे और आगे पंडितानी बैठी हो, फिर इंतजार करो, इतना कौन करे। हाँ, इतने में तो उसको गुस्सा ही आ जाएगा, पारा 100 पर हाई पर पहुंच जाएगा। तो तमोगुण वाले इतनी झंझट करता ही नहीं, वो कहता यही निमेड़ो छापा चलता ही नहीं है। तो ये तमोगुण वाले। सात्विक वाला जो है वो आडंबर कम करेगा, सम्मान कम, उसमें वो इधर उधर के ज्यादा सम्मान, उसके अंदर भाव होगा, श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, विधि भी होगी, नियम भी होगा, शर भी नहीं होगा, और तरीके से चल करके जाएगा भी, नहीं करेगा। उसको आलस भी नहीं होगा, क्रोध भी नहीं होगा, भागादौड़ी भी नहीं होगी, वो पूरे विधि समझ पूर्वक उस विधि को करेगा। ठीक, ये सात्विक भक्ति पूजा होगी। ये 3 प्रकार की पूजा है। अपनी अपनी समझ लेना कैसी पूजा करते हैं। आगे इसका उत्तर भगवान देंगे, उसका विस्तार से कल चर्चा फिर करेंगे। ठीक है।